तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर का कर्क लगन वालों के लिए कैसा प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है इस एक साल के दौरान, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगर आपका कर्क लगन हो तो आपको इस वीडियो को पूर्णतः फॉलो करना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका अगर कर्क लगन है तो आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति छठे और नवें भाव के स्वामी बनते हैं। आपके चार्ट में इनका जो ट्रांजिट होगा वो आपके 11th हाउस में होगा, जहां पर वृषभ राशि है और ये राशि शुक्र की राशि है। ऐसे में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका बृहस्पति चार्ट में कैसी स्थिति में है और शुक्र आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। अगर इन दोनों की प्लेसमेंट काफी अच्छी है तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपको इस गोचर के दौरान काफी कुछ देने वाले हैं। अब देखा जाए तो मेनली बृहस्पति आपके बहुत सारे कार्यों को इस समय सिद्ध करेंगे, बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे और स्पेशली जहां पर प्रॉपर्टी की बात है, जहां पर जमीन जायदाद की बात है या जहां पर लग्जरी चीज़ों की बात है, धन की बात है या बिजनेस की बात है, इन सब कामों में काफ़ी प्रगति देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं जो आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये ट्रांजिट जो है अब 11वें भाव में हो रहा है, अब तक बृहस्पति आपके 10वें भाव में थे। ऐसे में पहले आपका करियर में बृहस्पति ने कुछ चेंजेस किए, अब बृहस्पति आपकी धन संबंधी स्थितियों को चेंज करेंगे। ऐसी कंडीशन में वो जातक जिनके धन संबंधी कार्य अटके हुए हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में उनको इनकम नहीं हो रहा, साथ में आपका कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर जैसे टीचिंग से रिलेटेड काम है, फाइनेंस से रिलेटेड काम है या बैंकिंग से रिलेटेड काम है, या आप मान लीजिए इन क्षेत्रों में अगर जॉब कर रहे हैं तो यहाँ बृहस्पति आपकी जो आर्थिक स्थिति है मेजरली उसको बहुत बड़ा एक पुश देने वाले हैं या उसको बहुत अच्छे तरीके से चेंज करने वाले हैं। तो बृहस्पति का 11वें भाव में ट्रांजिट करना ये आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर लेकर आएगा जहां पर आपको धन लाभ होगा, जहां पर आपको एक नया सोर्स मिलेगा, या जैसे आप जॉब कर रहे तो कोई प्रमोशन वगैरह होगा जिससे आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो कैसे भी बढ़े बट आपका इस समय धन में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका लाभ बढ़ेगा। आपको अगर कोई भी ऐसे जैसे क्लाइंट्स आते हैं या जैसे आपका कोई सामान बिकता है तो आपका ज़्यादा सामान बिकेगा। अगर आपको क्लाइंट्स आते हैं तो आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, ज़्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। और क्योंकि जो हमारा 11वां भाव है वो हमारा सोशल सर्कल भी है, ऐसे में आप अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। साथ ही आप उन लोगों का फायदा उठा पाएंगे और उन लोगों को आप कोई ना कोई ज्ञान की बात या कोई ना कोई एडवाइस या कोई ना कोई सलाह दे पाएंगे। तो बृहस्पति का 11वें भाव में आना ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डाल रहा है। देखिए, अब आपके चार्ट में क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी होने की वजह से जैसे अभी तक आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था, आपको कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या विवाद हो रहा था, तो अब आप अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन मामलों को बहुत जल्दी हल कर लेंगे। साथ ही जैसे आपको अपनी डेली लाइफ में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, आपने अभी तक अगर लोन लिया है और लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हो तो अब आप उसको इजीली रीपे कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति का जो प्रभाव है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगा। साथ ही बृहस्पति सबसे मेन बात आपकी जो डेली लाइफ है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप अपने ज्ञान का और अपनी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें तो बृहस्पति के इस एक साल के गोचर में आप पूर्णतः अपनी लाइफ में बदलाव देखेंगे। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो डेली लाइफ है, अगर डेली लाइफ बेहतर होगी तो आपके सभी काम बेहतर होंगे। उसके बाद हम अगर देखें तो बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी हैं। 9वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस समय अपना हायर एजुकेशन, अपना कोई भी लंबा अगर टूर करना हो, लंबी यात्रा करनी हो, चाहे अपनी लंबी यात्रा आपको अपने काम के पर्पज से, बिजनेस पर्पज से या अपने किसी भी पर्पज से करनी हो, लेकिन अब आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ऐसे में देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी होने की वजह से आपका कुछ हद तक यहाँ भाग्य भी साथ देगा, लेकिन आपके चार्ट में बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में सबसे जरूरी है आपके शुक्र का मजबूत होना। अगर शुक्र मजबूत हुआ तो आप धन के मामले में इस बृहस्पति के ट्रांजिट के दौरान काफी ज्यादा मालामाल हो सकते हैं। देखा जाए तो बृहस्पति का यह ट्रांजिट आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता देने के साथ साथ
आपके कामों को सफल बनाने की प्रवृत्ति आप में देगा। और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, अत्यंत शुभ ग्रह है, इस वजह से आपको हमेशा शुभता प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेंगे। बृहस्पति एक ऐसी स्थिति आपकी डेली लाइफ और आपकी ओवरऑल लाइफ में क्रिएट करेंगे जहां पर आप वास्तव में अपनी क्षमताओं को यूज करके, अपने ज्ञान को यूज करके, अपनी बुद्धि या विवेक को यूज करके बेहतर से बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकें। इसके अलावा इस समय आपको कोई भी छोटी दूरी की यात्रा करनी है, आप अगर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर आप बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपनी बात बोल के, अपने ज्ञान के द्वारा या कोई ना कोई ऐसा लॉजिक देके, तो आपका ये बृहस्पति का ट्रांजिट काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। अब देखिए बृहस्पति की हम अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति देखते हैं आपके तीसरे भाव को। तीसरे भाव को जब भी बृहस्पति देखेंगे, ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि आप अपने काम के प्रति बहुत एक्टिव रह पाएंगे, आप इधर उधर की काफी सारी यात्राएं कर पाएंगे। बृहस्पति के इस ट्रांजिट के दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने स्किल्स या जो कुछ आपने अब तक सीखा है, जो एजुकेशन आपने ग्रहण किया, उसका बेहतर से बेहतर आप उपयोग कर पाएंगे। बृहस्पति का तीसरे भाव को देखा जाना यह बताता है कि आप हमेशा लाइफ में इस समय अलर्ट रहेंगे, किसी भी काम को बहुत तेजी से करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बहुत मजबूत होगा, आपके पास कोई ना कोई नया आइडिया रहेगा हमेशा किसी भी काम को करने का। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारे अवसर हो सकते हैं किसी भी काम को करने के, या तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति उसके बाद दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये समय आपकी संतान, आपकी एजुकेशन या आपकी मन स्थिति जो है, आपका मेंटल लेवल जो है, उसके लिए काफी अच्छा है। साथ में अगर आप शेयर बाजार वगैरह से जुड़े हैं या कोई ऐसे इनकम सोर्स से जुड़े हैं जहां से आपको बिना मेहनत किए पैसा आता है या बिना मेहनत किए धन आता है, तो इस समय आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। बृहस्पति का पंचम भाव को देखा जाना एक प्रॉपर प्लानिंग या प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं तो आप कभी भी इस समय बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आप सही बात या सही निर्णय के लिए जिद अवश्य करें तो आपको काफी फायदा होगा। बृहस्पति का पंचम भाव को देखा जाना संतान के प्रति आपको ज्यादा से ज्यादा अलर्ट करेगा। साथ ही उसके बाद बृहस्पति देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव जहां बृहस्पति की वैसे अगर देखा जाए तो नीच की राशि है, लेकिन फिर भी बृहस्पति इतने अच्छी स्थिति में गोचर में है, तो अगर आपका लगन चार्ट का बृहस्पति थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में है तो इस समय आपका मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलने के चांसेस हैं। अगर अभी तक जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, कोई आपकी आपस में घृणा चल रही है, एक दूसरे के साथ बन नहीं रही या वैचारिक मतभेद है, उन मामलों में एक प्रॉपर डिसीजन अब आप ले पाएंगे। साथ ही आप अपने बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर्स को और अपने जीवन साथी को अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। तो बृहस्पति की ये स्थिति बहुत सारे कामों में आपको मदद करेगी। बृहस्पति मदद कैसे करेंगे? आपके विवेक को बढ़ाकर, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके ज्ञान को बढ़ाकर, जिससे आप सही प्लानिंग कर सकें और सही तरीके से आगे बढ़ सकें। बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं तो ये आपकी सोशल इमेज और पब्लिक इमेज को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपकी जो इमेज है बृहस्पति काफी अच्छी दिखाता है। साथ ही आप कोई सोशल वर्क से इस समय जुड़ सकते हैं, आपका नेम फेम या प्रसिद्धि ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। हाँ, यहां पर आप एक बात का अवश्य ध्यान रखेंगे बृहस्पति के इस ट्रांजिट में, आपके कुछ फ्रेंड्स या आपके कोई दोस्त ऐसे हो सकते हैं या आपके कोई रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके धन का फायदा उठाएंगे या आपके ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता का आपका फायदा वो लेंगे। तो इस मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना है। साथ ही साथ आप इस समय कोई दान दक्षिणा वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा जिन जातकों का भी कोई बिजनेस है, चाहे आपका फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस है, चाहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस है, या आप रेगुलर इनकम स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, तो ये एक साल का ट्रांजिट आपको बहुत ज्यादा रेगुलर इनकम देने वाला है, काफी सारे फायदे देने वाला है और आपका जो आर्थिक स्तर है उसको काफी मजबूत बृहस्पति करने वाला है। तो ये सब बृहस्पति के प्रभाव रहेंगे इस एक साल में।